नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बड़ी खबर की। रूस का यूक्रेन पर हमला, पुतिन का युद्ध ऑर्डर, यूक्रेन के सभी एयरबेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने किया हमला, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने नहीं अभी जंग होकर रहेगी, ये कहना है पुतिन का। युद्ध को लेकर सभी फैसले किए जा चुके हैं, ये कहना है यहाँ पे रूस के राष्ट्रपति का। बड़ी खबर आपको बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया है, यूक्रेन का कहना यह है यूक्रेन ने नहीं माना तो जंग होकर रहेगी, ये कहना है पुतिन का। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पे मसला सिर्फ रूस या फिर यूक्रेन का नहीं है, बल्कि अगर ये युद्ध छिड़ता है तो उस बाबत पूरा विश्व प्रभावित होगा। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका की भी भूमिका अहम रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। और इस बाबत जानकारी ये सामने आ रही है, यूक्रेन के सभी एयरबेस पर हमले की खबर सामने आई है। बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया है, ये कहना है यूक्रेन का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है और लगातार जो संभावना यहाँ पे जताई जा रही थी हमले को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन के इस बयान ने कुछ हद तक अगर देखा जाए तो मोहर लगा दी। युद्ध को लेकर सभी फैसले किए जा चुके हैं, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन का। और रूस का यूक्रेन पर हमला, पुतिन का युद्ध ऑर्डर, यूक्रेन के सभी एयरबेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। और इस बाबत जानकारी आपको बता दें, यहाँ पे अहम और बड़ी खबर, बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया है, यूक्रेन का कहना यह है। और अब यहाँ पर युद्ध को लेकर जो अभी तक तस्वीरें सामने आ रही थी, कयास लग रहे थे, उस बाबत अब अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन का कहना यह है कि रूस ने हमला कर दिया है। तो यहाँ पर तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो आहट है वो अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसको लेकर तस्वीर अब साफ हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जो खबरें हैं उस बाबत दुनिया पर अगर देखा जाए तो इसका असर पड़ेगा। मसला सिर्फ रूस और यूक्रेन का बीच का नहीं है, बल्कि अगर इस युद्ध बाबत पूरी तरीके से, हालांकि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का कहना यह है कि युद्ध को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, यूक्रेन का कहना यह है कि हमला रूस ने कर दिया है। और ऐसे में पूरी तरीके से अगर युद्ध शुरू हो जाता है तो उस बाबत आपको बता दें कि 7 बड़े असर होंगे और वो दुनिया पर होंगे। उसमें भारत भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आएगा और द्वितीय विश्व युद्ध से भी बुरी स्थिति बन सकती है, ऐसी आहटें अभी तक सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, बड़ी खबर जो सामने आ रही है उस बाबत, यहाँ पर तेल और नेचुरल गैस की कीमतों पर खास तौर पे असर देखने को मिलेगा अगर इस युद्ध को लेकर पूरी तरीके से फैसले सामने आ जाते हैं। और यहाँ पर जानकारी आपको ये भी बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन और रूस को लेकर घटनाक्रम देखने को मिल रहे थे। यूक्रेन नहीं माना तो जंग होकर रहेगी, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन का। और साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया, ये कहना है यूक्रेन का। यूक्रेन के सभी एयरबेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। रूस का यूक्रेन पर हमला, पुतिन का युद्ध ऑर्डर देखने को मिला है। ये युद्ध अगर देखा जाए तो विश्व के लिए सबसे ज्यादा अगर प्रभावी साबित होने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच ये जो युद्ध है, ये सबसे पहले व्यापक असर तेल और साथ ही नेचुरल गैस की कीमतों पर डालेगा। तो यूक्रेन हमले को लेकर अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अमेरिका की अहम भूमिका इस पूरी तस्वीर में रही है। तबाही के लिए रूस जिम्मेदार होगा, ये कहना है अमेरिका का कि अगर यहाँ पे रूस की तरफ से अटैक किया गया तो अंजाम भुगतने के लिए अमेरिका पूरी तरीके से, अमेरिका का कहना यह है कि रूस पूरी तरीके से तैयार है। भारत ने रूस से शांति की अपील की है। भारत का कहना यह है कि शांति बरतने की जरूरत है। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें, यूक्रेन हमले को लेकर यहाँ पर अमेरिका ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है रूस को। और यूक्रेन हमले को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने हो चुके हैं। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो आहट है वो उसको अब साफ सुनाई देने लगी है। अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर तबाही यहाँ पर यूक्रेन पर हमला होता है तो जो तबाही होगी उसके लिए रूस जिम्मेदार होगा। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे रूस, ये कहना है अमेरिका का। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने यहाँ पे रूस से शांति की अपील की है। ये भारत की तरफ से कहना है कि युद्ध का कोई भी जो एक सकारात्मक रुख होता है वो सामने नहीं आएगा। युद्ध हमेशा से ही विनाशक रहा है, तो ऐसे में जरूरत है कि शांति से इस मसले का समाधान निकाला जाए। और आपको बता दें कि अगर ये युद्ध छिड़ता है, हालांकि इस बीच अभी आपको बता दें कि अमेरिका बीच में है और कहीं ना कहीं रूस पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है कि यूक्रेन पर हमला ना करे। लेकिन यहाँ पे पुतिन का कहना यह है कि युद्ध को लेकर सभी फैसले किए जा चुके हैं। यूक्रेन अगर नहीं मानता है तो फिर युद्ध
पूरी तरीके से संभव है। इधर अमेरिका भी बीच में है। अमेरिका का कहना यह है कि रूस अगर नहीं मानता है, युद्ध अगर वो करता है, तो फिर ऐसे में अंजाम बहुत विनाशक होगा। भारत की तरफ से शांति की अपील रूस से की गई है। ये युद्ध जो है सिर्फ यूक्रेन, अमेरिका या फिर रूस तक सीमित नहीं। ये युद्ध अगर पूरी तरीके से अगर अपना व्यापक रूप अख्तियार करता है, तो इस बाबत आपको बता दें कि असर पूरे विश्व पर होगा और सबसे पहले तेल और नेचुरल गैस की कीमतों पर असर पड़ेगा। आर्थिक संकट भी यहां पर बन सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने पर पूरी दुनिया आर्थिक संकट में भी आ सकती है और जैसे कि लगातार बताया जा रहा है कि तेल की कीमतें पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। अगर देखा जाए तो अभी भी तेल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं और ये युद्ध अगर होता है तो इस बाबत तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान पर पहुंच जाएंगे। मुद्रा बाजार पर खासतौर पर अगर देखा जाए तो इसका असर होगा। दो पक्षों में यह दुनिया बंट जाएगी। दो पक्षों में एक तरीके से देखा जाए तो युद्ध के दौरान दुनिया दो पक्षों में बंट जाएगी, जो कि एक यहाँ पर रूस की तरफ और दूसरा जो यूक्रेन के समर्थन में होंगे। युद्ध होने पर दो हिस्सों में दुनिया बढ़ सकती है। अमेरिका साफ कह चुका है कि अगर युद्ध होता है तो सिर्फ रूस पर बल्कि उसका साथ देने वाले देशों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं दूसरे यूरोपियन देश भी यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, यानी कि अमेरिका साफ तौर पे कह चुका है जो भी यहाँ पे रूस की मदद करेगा इस हमले में उस पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ जो यूरोपीय देश हैं वो यूक्रेन के साथ आकर खड़े हो चुके हैं। यूक्रेन की हर संभव मदद करने की बात कही जा रही है। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों ने हथियार या दूसरी चीजें भेजकर अभी से ही मदद को लेकर हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। रूस के साथ देश जो होंगे, यूक्रेन के साथ दो देश हैं जो कि दो हिस्सों में बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में युद्ध जो है वो लंबा खिंच सकता है क्योंकि साख की बात सभी देशों की रहने वाली है। और अगर ये कहा जाए कि जो यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं दूसरा अफगानिस्तान भी बन सकता है, तो इस बाबत भी हम मना नहीं कर सकते। रूस यूक्रेन में दाखिल होता, यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान बन सकता है। इस स्थिति में रूस को नुकसान भी हो सकता है। ठीक वैसे ही होगा जैसे 1992 में अफगानिस्तान के साथ हुआ था। वहां रूस काफी दिनों तक फंसा रहा और अंत में उसे अधूरे मिशन के साथ लौटना पड़ा था। सोवियत संघ भी टूट गया था। तो ये स्थिति विश्व स्तर पर बन सकती है, यानी कि जो स्थिति अभी अफगानिस्तान को लेकर बनी हुई थी, एक दशक हमने देखा भी था कि किस तरीके से 1992 में अफगानिस्तान के साथ हुआ था। रूस काफी दिनों तक फंसा रहा, अंत में उसे अधूरे मिशन को छोड़कर, लड़ाई छोड़कर ही वहां से वापस लौटना पड़ा। उसका नतीजा ये निकला कि सोवियत संघ भी दो हिस्सों में बट गया। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि युद्ध अगर नहीं रुकता है तो फिर व्यापक असर किस तरीके से होगा। यहां पर एक असंभव वाली स्थिति बन जाएगी। रूस विघटन के बाद वो वाला रूस नहीं रहेगा। अगर रूस बढ़ता है तो विघटन के बाद जो ताकत अभी रूस के पास है वो नहीं रहने वाली है। खुद कई तरह से शक्तिशाली उसने अपने आप को बनाया है। मध्य एशिया में उसका दबदबा भी अच्छा है और उसके पास आधुनिक हथियार भी हैं। परमाणु हथियार के मामले में रूस किसी पर भी भारी पड़ सकता है। शक्ति के मामले में रूस यहां पूरी तरीके से सक्षम है। वहीं यूक्रेन के साथ अमेरिका और कई बड़े यूरोपियन देश खड़े हैं और ये भी सबसे बड़े ताकतवर हैं। ऐसे में इस जो जंग शुरू होगी उसे जल्दी कंट्रोल करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो गेहूं का असर होगा, यानी कि युद्ध होने पर दुनिया भर में गेहूं का संकट भी आ सकता है, क्योंकि यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान और रोमानिया दुनिया भर में अगर देखा जाए तो भारी मात्रा में गेहूं निर्यात करते हैं और युद्ध होने पर निर्यात बाधित भी होगा और ऐसे में गेहूं पर भी संकट होगा। भारत पर क्या असर होगा वो भी देखने वाली बात है कि अगर भारत की स्थिति देखें विश्व पटल पर तो आर्थिक संकट होने पर भारत की अर्थव्यवस्था भी डामाडोल हो जाएगी। कोरोना के दौरान देखा भी था कि किस तरीके से आर्थिक जो स्थिति थी वो भारत की टूट गई थी, कमर एक तरीके से टूटती हुई नजर आई थी। और इस संबंधों के लिहाज से भारत को ज्यादा, हालांकि अगर देखा जाए तो अभी तक स्थिति जो है भारत की बहुत नुकसान में नहीं रहेगी, लेकिन हाँ आर्थिक संकट जरूर भारत पर पड़ सकता है। और शुरू से ही अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से यही अपील की जा चुकी है कि शांति बनाने की जरूरत है और शांति अगर रहेगी तभी कहीं ना कहीं संकट का निवारण हो सकता है। रूस और यूक्रेन को लेकर स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच जो झगड़ा है वो आखिर है किस बात का। रूस आखिर यूक्रेन को लेकर इतना हमलावर क्यों है और बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया है, ये भी इस शब्द यूक्रेन की तरफ से सामने आए हैं। यूक्रेन नहीं मांगना तो जंग होकर रहेगी, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन का। और युद्ध को लेकर सभी बड़े फैसले हो चुके हैं। दरअसल एक महीने से रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार गहराता ही जा रहा है, बल्कि एक बड़ा व्यापक रूप अख्तियार करता जा रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति जो बनी हुई है उसके कई कारण यहां पर निकल कर सामने आते हैं।
विवाद तो पहली बात खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन की सीमाओं पर लगभग आपको बता दें कि 1,25,000 से भी ज्यादा रूसी सेना के जवान खड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देशों और रूसी सेना के बीच में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, जिसकी खबरें भी अब सामने आने लगी। यूक्रेन का कहना यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला शुरू कर दिया। उधर रूस का कहना यह है, व्लादिमीर पुतिन का कहना यह है कि अगर यूक्रेन नहीं मानता है तो फिर युद्ध पूरी तरीके से होगा। जंग की तैयारियां हो चुकी हैं और इस युद्ध को रोकने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। अमेरिका भी लगातार दखलंदाजी है, भारत की तरफ से भी शांति की अपील है। लेकिन यहां अगर इस बातचीत को लेकर कोई नतीजा सामने नहीं आता है तो फिर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात जो बन रहे हैं उसके पीछे असल कारण क्या है। अगर देखा जाए तो यूक्रेन का इतिहास और भूगोल इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का हमला जारी है और इस बाबत जानकारी ये भी सामने आ रही कि कीव और सैन्य ठिकानों पर भी रूस का हमला चल रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने लोगों से बंकर में जाने के लिए कहा है कि लोग बंकर में पहुंचे। रूस ने अपना हवाई क्षेत्र भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जो हवाई क्षेत्र है रूस का, उसे भी रूस ने बंद कर लिया है। अपना बचाव करेंगे और जीतेंगे, ये कहना है यूक्रेन का। यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार है। यूक्रेन का कहना यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने हमला किया है और अभी भी हमला जारी है। कीव और सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला, ये भी यूक्रेन की तरफ से बयान सामने आया है। और इस बाबत जानकारी ये भी सामने आ रही है कि यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का हमला हो रहा है और रूस का कहना यह है कि अगर यूक्रेन नहीं मानता है तो युद्ध की पूरी तैयारी है। यूक्रेन का इतिहास और भूगोल यहाँ पर बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। हवाई क्षेत्र आपको बता दें कि यूक्रेन ने अपने बंद कर लिए हैं। सभी हवाई क्षेत्रों को यूक्रेन ने बंद कर लिया है और यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का हमला है। दरअसल यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दरअसल जो स्थिति अभी बनी हुई है यहाँ पर यूक्रेन और रूस के बीच में, उसमें भौगोलिक जो स्थिति है यूक्रेन की, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दरअसल यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा एक देश माना जाता है और 1991 की अगर बात करें, थोड़ा सा अगर इतिहास में पीछे चला जाए, इतिहास के पन्नों को अगर थोड़ा सा पलटा जाए तो पता चलता है कि 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आजाद हुआ था और उस दौरान करीब 3 करोड़ रूसी लोग अपने मूल देश से बाहर हो गए थे, जिनमें ज्यादातर यूक्रेन में रहे। यूक्रेन की जो समानताएं हैं और सीमाएं हैं, उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस, उत्तर पश्चिम में बेलारूस और पश्चिम में पोलैंड और साथ ही स्लोवाकिया और दक्षिण पश्चिम में हंगरी और रोमानिया से लगती है। ये जो भौगोलिक स्थिति है, ये एक सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। और यूक्रेन और रूस के बीच की जो लड़ाई है, उसकी जड़ दरअसल यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरा असंतोष होना। दरअसल यूक्रेन के जो पूर्वी हिस्से के लोग हैं, उनका देश को लेकर असंतोष बना हुआ है।